Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our last topic of chapter number 2, human respiratory system. उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसको वैसे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग का टॉपिक हुआ करता था, अब ज़रा चेंज करके जस्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग लिखा हुआ है। तो आज हम देख लेते हैं कि जी स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्मोकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज़ के अंदर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब उसके इफ़ेक्ट्स एक्चुअल में वो बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट तो ये होता है कि जितने भी हमारे पास स्मोकर्स हैं एक्चुअल में उनके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। किन चीज़ों का? स्पेसिफिकली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजिंग, यानी कि ऐसी बीमारियां उनको लगने के चांसेस बढ़ जाते होते हैं जो क्या कर सकते हैं, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें ये जो बात की जाती होती है वो कैंसर की जाती है। अब स्मोकर्स के अंदर जो कैंसर है वो कौन कौन सा हो सकता है? वैसे हमें तो जस्ट ये लगता है कि जो स्मोकिंग है वो जस्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ से हेड से लेके नीचे हमारे पाँव तक पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डैमेज होती है स्मोकिंग की वजह से। तो अब स्मोकर्स के अंदर किस किस टाइप के कैंसर्स की डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? स्पेसिफिकली जो लंग्स हैं, बेसिक सबसे मेन टारगेट तो उनका ये होता है लंग्स। फिर इसके अलावा किडनीज़ के अंदर भी कैंसर देखा गया, ओरल कैविटी के अंदर भी उन्होंने देखे गए हैं कैंसर, और जिसकी रीज़न उन्होंने स्मोकिंग बताया। फिर लेरिंग्स है, फिर बहुत से यानी कि ब्रेस्ट कैंसर भी देखे गए हैं, ब्लैडर के अंदर कैंसर, इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है, फिर पेंक्रियाज के अंदर, स्टमक के अंदर, और भी बॉडी के बहुत से पार्ट्स के अंदर कैंसर्स को जब उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की गई तो कहीं ना कहीं पीछे स्मोकिंग उनकी रीज़न थी। बहुत से ऐसे कैंसर्स देखे गए, ये डिफरेंट टाइप के कैंसर्स, उनमें सभी में देखा गया कि कार्सिनोजेंस मौजूद हैं जो कि स्मोक के अंदर भी मौजूद थे, ठीक है। ये एक्चुअल में टोबैको स्मोकिंग जो होती है जिसमें टोबैको यूज़ किया जा रहा होता है, उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि 4000 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डिस्कवर किए, ठीक है। जैसे सिगरेट के स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से मैंने आपको बताया था कि जो 69 ऐसे इसमें केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस में भी स्पेसिफिकली उन्होंने बताया जी टार और बेंजीन। टार का आप लोगों ने सुना ही होगा, बेंजीन मॉलिक्यूल भी आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली सिगरेट के स्मोकिंग के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो 4000 के करीब हैं, लेकिन कुछ 69 उन्होंने ऐसे बताए हैं जिनका डायरेक्ट ही कनेक्ट है कैंसर के साथ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दी हुई एमसीक्यूज के लिए आती होती हैं, टार और बेंजीन। जैसे हमारे पास सिगरेट में मौजूद कार्सिनोजेंस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। और कैंसर भी कौन कौन सा, वो सारे कैंसर की टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजर कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन आप सब फेमिलियर ही होंगे। ये एक मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का, ठीक है। इसमें ये करता क्या है, ये बॉडी के बहुत से टिश्यू डैमेज कर रहा होता है, बहुत से टिश्यूज को डैमेज करता है, लेकिन स्पेशली किस पे इसका इफेक्ट होता है वो है ब्रेन, ठीक है। निकोटीन के बारे में आप लोगों ने सुना ही हुआ है। ये इसमें हाईली ये एडिक्टिव होता है। जिस पर्सन को इसकी जो लेना स्टार्ट कर देता है निकोटीन, उसको इसकी एडिक्शन हो जाती होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। भी एमसीक्यूज के लिए पूछते हैं कि इन सब में किसके अंदर हाई पावर है एडिक्शन की, तो वो निकोटीन होता है हमारे पास। इफेक्ट क्या होता है इसका? जब ये बॉडी में जाता है ब्रेन इफेक्ट होता है, और इसके अलावा जो हमारी आर्टरीज होती हैं ब्लड को लेके जा रही होती हैं बॉडी की तरफ, उन आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं इस निकोटीन की वजह से, जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। सिगरेट के स्मोक के अंदर मौजूद होता है। तो आर्टरीज जब हार्ड हो जाती हैं, जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो मुश्किल हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्शन उनकी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते होते हैं, ठीक है। तो निकोटीन की एक मेजर रीज़न ये भी है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लास्ट टाइम केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ये एक साइलेंट किलर है, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसका फार्मूला होता है हमारे पास सिंपल CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कब प्रोड्यूस होती है? जब सिगरेट में मौजूद जो टबैको है ना, उसने जब बर्न होना है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। पॉइजनस गैस है। ये एक्चुअल में करती क्या है, जब आप इसको इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट जाके कंबाइन कर देती है आपके ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ जुड़ जाती है।
रेड ब्लड सेल्स में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसका मेन पर्पस होता है कि उसने ऑक्सीजन को कैरी करना है, बॉडी की तरफ ऑक्सीजन को लेके जाना था। लेकिन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की जगह पे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कंबाइन कर लेती होती है। उसका नतीजा फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी को फिर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से साइलेंटली पर्सन की डेथ हो जाती होती है। इसी वजह से ये एक पॉइजनस गैस कंसिडर की जाती होती है। नेक्स्ट अगर देखिए हम इसके अंदर टार, जो कि एक हाईली कार्सिनोजिन है, ये एक्चुअल में सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। जब हम इसको स्मोक के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर जब जाता है, जाहिर सी बात है सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म का मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सॉलिड फॉर्म में ये मुश्किल से ये आगे मूव कर पाता है। तो जैसे ही लंग्स के अंदर पहुंचता है ना, तो ये वहां पे डिपॉजिट हो जाता होता है, मतलब जमा होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कामुलेट हो जाता होता है वहां पे। अब इसकी वहां पे डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर जहां पे एल्वुलाई थे, गैसेस का एक्सचेंज होना था, वहां पे तो सारी जगह किसने ले ली है? टार ने। ये वहां पे डिपॉजिट हुआ पड़ा होता है। डिपॉजिट होने के रिजल्ट में होता क्या है कि वहां पे स्पेस कम हो जाती है, जगह कम रह जाती है, जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज मुश्किल हुआ पड़ा होता है। ठीक है जी, ये एक्चुअल में टार इस तरह से वहां पे जाके फिर ये कैंसर कॉजिंग भी हो जाता होता है। बेंजीन है, आप लोगों ने सुना हुआ है बेंजीन, ये भी एक मेजर कंपोनेंट है, सिगरेट के स्मोक के अंदर मौजूद होता है। सिगरेट में जो टोबैको यूज हो रहा है उसके एक मेजर कंपोनेंट है बेंजीन। बेंजीन की वहां पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब ये बेंजीन जो है ये भी एक कार्सिनोजन है और स्पेसिफिकली ये ब्लड कैंसर करवा रहा है। ठीक है, ब्लड कैंसर के अंदर उसकी कॉजेज में जब देखा गया है तो बेंजीन भी वहां पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखा गया कि बेंजीन की वजह से ब्लड कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल है जो कि कार्बोहाइड्रेट से वैसे इसका लिंक है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये भी क्या करता है, ये भी सिगरेट स्मोक में मौजूद है और इससे किस टाइप के कैंसर्स होते हैं वो देखे गए हैं यहाँ पे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी कैंसर, स्किन का कैंसर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी होना शुरू हो जाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या था? फूड का पाइप है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन, इन तीनों के पीछे, इसके डिसऑर्डर्स के पीछे फॉर्मेल्डिहाइड एक मेजर रीजन देखी गई है और ये भी कहाँ पे मौजूद है? स्मोक के अंदर मौजूद है, सिगरेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें अमोनिया एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया करता है कि एक्चुअल में टोबैको में मौजूद जो निकोटीन है ना, उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, जो अमोनिया होता है। ठीक है, निकोटीन की कन्वर्जन गैसियस फॉर्म में करवाने का काम जो है अमोनिया का है। इस तरह से वो क्या होता है कि वो इजीली बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती होती है निकोटीन भी। इसी वजह से इसको कंसीडर किया जाता है कि अमोनिया भी एक पॉइजनस मटेरियल है। ठीक है जी, जो कि वहां पे मौजूद होता है। ये तो वो थे जो मेजर कंपोनेंट्स है जिनका ताल्लुक डायरेक्ट ही कैंसर के साथ था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेंस हैं और कैंसर कॉजिंग है, और भी बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स ये कॉज इसमें हो रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कि इन चीज़ों के अलावा जो सिगरेट स्मोक है वो किन किन चीज़ों, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को डैमेज कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि जी अदर इफेक्ट्स अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ाने में भी ये हेल्प कर रहा होता है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल की डिपॉजिट, यानी कि सिगरेट के अंदर तो कोलेस्ट्रोल खुद नहीं मौजूद, लेकिन बॉडी में मौजूद जो कोलेस्ट्रोल है उसको ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डिपॉजिट होने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेक बन जाते हैं, हर्डल्स आ जाती हैं और ब्लड फ्लो मुश्किल हो जाता होता है। ब्लड फ्लो जब मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ब्लड को फिर फास्टली मूव करवाने के लिए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना पड़ता है, जिससे बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर्सन को हार्ट अटैक भी हो जाता होता है। इसके अलावा स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं, उनके अंदर सिगरेट के स्मोक की वजह से डिफरेंट चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं और वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती होती हैं। उस तरह के पर्सन में लाइट से भी कोई कट लगता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती होती है, हेमरेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते होते हैं स्मोकर्स के अंदर। इसके अलावा उनके टीथ का भी आप देखते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं उनके दांतों का कलर भी चेंज हो चुका होता है, येलो सा होना स्टार्ट हो जाता है, स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, स्टेनिंग ऑफ टीथ भी एक रीज़न होती है। स्मोकर्स के दांत अगर आप देखेंगे तो उनका भी कलर चेंज हुआ पड़ा होता है। और फिर उनका जो जब सांस वो ले रहे होते हैं उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बैड ब्रीथ हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर नॉन स्मोकर्स की निस्बत 2 से 3 टाइम्स उनके दांत गिरना
के चांसेस बढ़ जाती होती हैं, ठीक है। उनका जो टूथ लॉस है उनके अंदर 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुका होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा अगर हम देखें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की डिजीज़ होती है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। स्मोकर्स के अंदर इसके भी चांस होते हैं 2 to 4 टाइम्स बढ़ चुके होते हैं कि उनको टीबी की जो डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस है वो भी होने के चांसेस बढ़ चुके होते हैं। नमोनिया उन पेशेंट के अंदर क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, नमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन स्मोकर्स की निस्बत इनके अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा चांस होते हैं कि ये इनके अंदर नमोनिया का जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो हो जाता होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अदर इफ़ेक्ट्स थे स्मोकिंग के, जिसमें हमने देख लिया कि नमोनिया है, टीबी है, टूथ लॉस है, बैड ब्रीथ है, ठीक है। इवन कि एक और भी था, स्मोकर्स के अंदर प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के बढ़ने की वजह से उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। थिक ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड आर्टरीज के अंदर उसका मूव करना बड़ा मुश्किल हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता होता है, ठीक है। तो ये भी उनके अंदर एक चांसेस देखे गए हैं। 31 मई को एक एमसीक्यूज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर 31 मई को नो टोबैको डे ये सेलिब्रेट किया जाता होता है, सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स क्या चीज़ है। जितनी हम जैसे हमने डिस्कस किए तो इतने ज़्यादा इसके नुकसान हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आजकल एक टर्म चली हुई है वेपिंग की, ठीक है। आपका एक साइड बॉक्स है जहाँ पे उन्होंने ई सिगरेट, ई स्मोकिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ पड़ा है। तो ई स्मोकिंग जो है, जिसको हम वेपिंग कहते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिया जाता होता है कि इसके शायद नुकसान नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी क्वांटिटी होती है निकोटीन की और भी डिफरेंट केमिकल जिसमें मौजूद होते हैं, जिसका हमें नहीं पता होता, और हम समझते हैं कि शायद जो वेप है उसका उतना नुकसान नहीं होता जितना सिगरेट का होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल समझ लें कि ये एक कॉन्सेप्ट है ई सिगरेट, समझ लें कि इसमें बस इलेक्ट्रिक जो है वो सप्लाई करने के बाद उस लिक्विड को स्मोक में कन्वर्ट करके जब बॉडी में लेके जाते होते हैं, तो उनके अंदर भी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ही होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली उसके अंदर निकोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और मैंने बताया था ये ब्रेन को इफेक्ट कर दी है, आर्टरीज को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।